मॉर्निंग स्टूडेंट, डियर सैटरडे में आपका पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये लास्ट टॉपिक है आपका कौन सी यूनिट का? यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, ये मैं आपका रिवीजन ही चल रहा था एक तरीके से। अब अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में सुधार हेतु सुझाव, क्या क्या सुधार करने चाहिए? हो सकता है जो हम टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या सुधार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो करने चाहिए। तो पहला नंबर का आता है इसके अंदर सुधार में अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकें अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकें सुशिक्षित एवं सुयोग्य अर्थशास्त्री विशेषज्ञों द्वारा लिखवाई जाए। पहले नंबर की आती है कि अर्थशास्त्र की जो पाठ्य पुस्तकें होती है एक अच्छे राइटर द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए। मतलब वो होना चाहिए कि वो उस चीज के लिए एलिजिबल हो। ये नहीं है कि हर कोई भी पुस्तकें लिख रहा है और बच्चों का लॉस हो, उसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो। तो ये माना गया है कि जब भी पुस्तकों का निर्माण करना चाहिए एक सुधार के लिए ये सुझाव है कि सुयोग्य अर्थशास्त्री विशेषज्ञों द्वारा ही लिखी जाए। कई बार देखा जाता है कि साइंस के इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। जो इकोनॉमिक फील्ड में अच्छे से नॉलेज डेवलप करता है, जानकारी रखता है, उसी के द्वारा पुस्तकें क्या होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए, उसी के द्वारा लिखी जानी चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आता है इसके अंदर पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त किए जाने वाले मानचित्र पाठ्य पुस्तकें सुशिक्षित पाठ्य पुस्तक में भारतीय समाज के स्वरूप को पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त किए जाने मानचित्र, ग्राफ, उदाहरण, आंकड़े आदि भारतीय जीवन से संबंधित होने चाहिए। आदि भारतीय जीवन से संबंधित होने चाहिए। मतलब इसके अंदर ये कि हम जो मानचित्र, ग्राफ और जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स को यूज में लेते हैं वो बेसिकली हमारे भारतीय जीवन से संबंधित होने चाहिए। जैसे हम इन्फ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बता रहे तो जो उससे रिलेटेड जो भी हम उदाहरण बच्चों को बता रहे हैं वो उदाहरण हमारे किससे, भारतीय एक तरह से व्यवहारिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। और एक तरह से माना जाता है कि भारतीय जीवन से संबंधित होने चाहिए। मतलब ये कि वो उदाहरण हमारी पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड नंबर पे इसके अंदर आता है पाठ्य पुस्तक में भारतीय समाज पाठ्य पुस्तक में भारतीय समाज के स्वरूप को
भारतीय समाज के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास भारतीय समाज के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भारतीय समाज के स्वरूप को स्पष्ट किए जाने का प्रयास करना चाहिए, मतलब जो हमारे आर्थिक सिद्धांत है और जो नियम है उसका विश्लेषण कर क्या करना चाहिए, परिणामों को बताना चाहिए बच्चों को। जो भारतीय समाज में जो भी मतलब एक तरह से आर्थिक व्यवस्था है या जो भी घटनाएं हो रही है उससे बच्चों को क्या करवाना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। तो इससे रिलेटेड पाठ्य पुस्तकों में ये सारी चीजें क्या इंक्लूड होनी चाहिए, भारतीय समाज के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसके माध्यम से, आर्थिक सिद्धांत और नियमों के विश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 4th नंबर का, पाठ्य पुस्तकों में भारतीय विचारधाराओं एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में भारतीय विचारधारा और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाना चाहिए विभिन्न प्रकार के नियमों के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर पाठ्य पुस्तकों की भाषा शैली भी छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक के मुद्रण स्तर को सुधारने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। देखो, जो हम बुक्स मतलब इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी हमें बहुत टफ लैंग्वेजेस में बुक मिलती है और बच्चे उसे नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हें बच्चे क्या होते हैं, अरुचि प्रिय वो बुक्स उन्हें लगती है। तो उसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है कि जो भाषा शैली है वो छात्रों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। उनके हाई लेवल की भी नहीं होनी चाहिए, लो लेवल की भी नहीं होनी चाहिए, उसके स्तर के अनुरूप ही होनी चाहिए। और जब बात आती है मुद्रा की, जो हम उसकी बुक वैल्यू पुट अप करते हैं, तो बुक वैल्यू किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो केंद्र और जो राज्य सरकार है उसको उसके मूल्य को सुधारने के प्रयास किए जाने चाहिए। आप देखते हो जो गवर्नमेंट की जो बुक्स होती है वो डिसाइडेड होती है ऑलरेडी, तो ये होना चाहिए। आजकल जीएसटी भी करता है, तो बच्चों की जो बुक्स की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है बच्चों को। तो इसके लिए जो केंद्र और राज्य सरकार है उसके द्वारा बुक के मूल्य को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों के अकॉर्डिंग ही मूल्य निश्चित किए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है
पाठ्य पुस्तक मौलिक तथा प्रतिभा संपन्न मौलिक तथा प्रतिभा संपन्न लेखकों द्वारा लिखी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है पाठ्य पुस्तक में सहायक तथा निर्दिष्ट पुस्तकों की सूची दी जानी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों की रचना परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से नहीं की जानी चाहिए। और लास्ट आता है, बस इतने रहने दो। देखो, सेवेंथ आता है पाठ्य पुस्तक मौलिक और प्रतिभा संपन्न लेखकों द्वारा लिखी जानी चाहिए। मौलिक रूप से उस चीज के लिए वो एलिजिबल है बुक को लिखने के लिए, तो एक तरह से मौलिक सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप ही बुक पब्लिश होनी चाहिए और एक अच्छे प्रतिभा संपन्न लेखकों द्वारा ही बुक्स क्या होनी चाहिए, लिखी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है पाठ्य पुस्तक में सहायक और निर्दिष्ट पुस्तकों की सूची होनी चाहिए जिससे बच्चे उससे रिलेटेड और बुक्स पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सके। और पाठ्य पुस्तकों की रचना, हम उसकी बुक की रचना सिर्फ बच्चों के एक तरह से परीक्षा उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से नहीं लिखी जानी चाहिए, बल्कि उसके अंदर ऐसी बात जैसे भारतीय विचारधारा है और भारतीय विश्लेषण, सभी प्रकार की बातों को, आर्थिक सिद्धांत और नियमों का जब विश्लेषण उसके अंदर हो रहा है, ग्राफ मानचित्र हमारे भारतीय समाज के अनुरूप हो रहा है, तो ये माना जाता है कि जो बुक की रचना हम उस उद्देश्य से कर रहे हैं कि बच्चों को भारतीय जीवन से संबंधित होने के लिए तत्पर रहे, बच्चे अपना इस जो उसने सीखा है उसको सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं के बारे में, आर्थिक सिद्धांतों के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में वो इजी गोइंग में जान सके और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में ले सके। तो इसके अंदर इन सभी प्रकार की पाठ्य पुस्तक में सुधार हेतु सुझाव दिए गए हैं। अब आपका गृह कार्य है अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु सुझावों को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु सुझावों को स्पष्ट कीजिए और आपके अकॉर्डिंग भी कोई सुझाव है वो भी आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। घर पे ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।